मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपका पैसा बना कि नहीं? मेरा तो पैसा बना, और आज मेरा जो पैसा बना वो मैंने पहले से बता के बनाया था। कल का एनालिसिस वीडियो जितने भी लोगों ने देखा है वो एक बार लाइक कर दीजिए। ये हमारा कल का एनालिसिस वीडियो है। कल हमने दो लेवल दिए थे, एक यहाँ से शॉर्टिंग के लिए दिया था और एक यहाँ बाइंग के लिए दिया था। यहाँ पे क्लियर लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था? फॉर ट्यूसडे शॉर्ट बिलो 78,876, यानी इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा। मगर मार्केट आज खुला और खुलते के साथ ऊपर चला गया, हमारा शॉर्टिंग का लेवल आज आया ही नहीं। उसके बाद हमने एक दूसरा लेवल दिया था बाइंग के लिए। कौन सा बाइंग के लिए लेवल दिया था? फॉर ट्यूसडे बाय अबाउ 78,700, एसएल 70, 1650, मतलब इसी लेवल पे अगर बाय करना था और एसएल हमारा जो था इस लेवल पे था। बाय करने के बाद मार्केट वापस नीचे आया ही नहीं, सीधा ऊपर चला गया और हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो चुका। अगर आप नया यूजर हो, अगर आपको लग रहा है कि ये भाई तो मार्केट खत्म होने के बाद बता रहे हैं, मार्केट खत्म होने के बाद तो कोई भी बात करता है, अगर ऐसी कोई बात है तो आपको मैं अभी आपका प्रूफ दिखा देता हूं। पहले मैं अपना प्रॉफिट दिखा देता हूं आज का, इसके बाद मैं आपको जैसे डेली में बताता हूं, मैं डेली का डेली प्रॉफिट भी बताता हूं और आपको वो भी बताता हूं मैं, वीकली प्रॉफिट मंथली प्रॉफिट वो भी दिखाएंगे। मगर सबसे पहले हम कल के वीडियो पे चलते हैं। ये हमारा कल का वीडियो है। कल हमारे ने 36,000 का प्रॉफिट किया था और कल ही हमने वीडियो बनाया था। उसको यूट्यूब का, ये अपना यूट्यूब है, यूट्यूब में जाके उसको देखते हैं कि कल कि हमने कल के लिए क्या बोला था। बनने वाला है और आज सोमवार के दिन पैसा बना कि नहीं, कितना बना, और अगर बना तो क्या हमने आपको पहले से उसके बारे में बताया। धीरे धीरे अगर ऊपर जा रहा है तो मैं वेट करूंगा अपने जोन का, और अपने जोन में आते ही के दिन, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो शुरुआत निफ्टी से करते हैं। हाँ, तो मैं 15,000 रुपए का प्रॉफिट किसके लिए आगे पीछे हो रहा हूँ, गलती से मार्केट के आसपास का मेरा है। आप आज नहीं तो कल ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज नहीं तो कल बन जाओगे। ये रहा सेंसेक्स के लिए ट्रेड। सेंसेक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो इसके लिए बाय जो हमारा बनेगा 78,777 के ऊपर बनेगा। इसके ऊपर हमारा बाय बनेगा, एक सेकंड, इसके ऊपर हमारा बाय बनेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 78,615 रुपीज का रहेगा, यानी 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा नॉर्मली। और उसके सामने अगेंस्ट हमारा 1:3 यानी 450 रुपए का आसपास का टारगेट रहेगा। और अगर गलती से मार्केट फ्लैट खुला, मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकडाउन दे रहा है तो इसके नीचे मेरा शॉर्ट बन जाएगा। और शॉर्ट के अंदर 78,735 के नीचे मेरा शॉर्ट बनेगा और 78,553 के आसपास में मेरा। तो ये हमारा कल का वीडियो है। कल हमने आपको दो लेवल दिए थे, शॉर्टिंग के लिए और बाइंग के लिए। शॉर्टिंग का लेवल आज हमारा आया ही नहीं, तो आज हमारा ओनली बाइंग का लेवल आया और इजीली काम किया, 1:3 काम किया। तो चलिए, अभी कल की बात हो गई, जो खत्म हो गया उसकी बात हो गई। अभी जो आने वाला है उसकी बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही होता है, जो चला गया वो चला गया। अगर आपने कल का वीडियो मिस कर दिया था तो भी आपको अफसोस होगा, क्योंकि परसों भी हमने बताया था, जो हमने यस्टरडे काम किया, यस्टरडे बताया था वो हमने आज काम किया, और आज जो बताने वाला हूं उस पर हम करेंगे कल काम। तो चलिए शुरू करते हैं कल के लिए वीडियो। ये वीडियो है हमारा वेडनेसडे 22 तारीख के लिए। 22 तारीख के लिए हमारा वीडियो है। अभी कल के लिए अगर हम देखेंगे तो कल के लिए हमारे पास बाइंग का कोई भी सेटअप नहीं है। कल हमारे दो ट्रेड है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स तीनों में, मगर तीनों के तीनों ट्रेड जो हमारे हैं वो ओनली सेलिंग साइड है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक में बाद में, चलो पहले लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रहा लॉजिक। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट आपका कहां से आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में हमारा जो मार्केट है, अगर उसके रेंज चेक करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में हमारा जो मार्केट है वो 22,184 से अभी तक तकरीबन 2500 पॉइंट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट जो है, यहां पर आपको एक भी रेड कैंडल नहीं दिखेगी, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट 2500 पॉइंट जो है ट्रैवल कर चुका है। अभी जो लोग नीचे से बैठे, कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। सेलर्स जो है वो भी अपना वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस लेवल पे सेलर भी बैठे हैं जो अपना वेट करने वाले हैं। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें बस उनके साथ ही चलना है। तो इसके लिए कल के लिए हमारा जो है कोई भी बाइंग सेटअप नहीं है। कल के लिए जो हमारा सेटअप है वो ओनली सेलिंग का ही सेटअप है। तो सेलिंग का सेटअप क्या क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कल के दिन में इजी रहे। कल हमारे लिए सेलिंग के दो सेटअप रहेंगे, मैं दोनों आपको दिखा देता हूं। अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट खुला, इसी जोन में खुला, और फ्लैट होने के बाद धीरे 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 ऊपर जा रहा है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो मैं वेट करने वाला हूं इस लेवल का। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 24,699 से 24,700।
इस लेवल के आसपास में मैं वेट करूंगा इस तरह की एक शूटिंग स्टार कैंडल का। कल मैं वेट करूंगा इस लेवल पे इस तरह के शूटिंग स्टार कैंडल का। अगर इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, किसी भी 5 या 15, 2 मिनट, दोनों में से कोई भी एक टाइम फ्रेम अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो इस कैंडल के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस डालूंगा और फिर यहां से धीरे 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 मैं शॉर्टिंग के लिए ट्राई करूंगा। रिस्क टू रिवॉर्ड जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ 1:3 रहेगा, यानी मैं 5,000 रुपए का रिस्क लूंगा और 15,000 रुपए का टारगेट प्लान करूंगा। मगर अगर समझो मार्केट किसी रीजन से डायरेक्ट गैप अप खुल गया तो अभी मेरा जो लेवल है शॉर्टिंग का यही रहेगा, इसी लेवल के आसपास में मैं शॉर्टिंग प्लान करूंगा। और अगर मार्केट गलती से फ्लैट खुलने के बाद धीरे धीरे नीचे आ गया तो मैं वेट करूंगा ये लेवल को, ये जोन का ब्रेक होने के लिए। जैसे ये जोन ब्रेक होगा, ये जोन कौन सा है 24,523 रुपया। अगर 24,523 का जोन टूटा तो ऑन द स्पॉट में उसको सेल करूंगा, 24,555 रुपए का मैं स्टॉप लॉस डालूंगा और 1:3 के लिए, जैसे 1:3 में हमेशा बोलता हूं 1:3 के लिए मैं प्लान करता हूं। मैं चाहे बोलना भूल भी जाओ कभी भी किसी वीडियो में, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हम रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे 1:3 रखेंगे, यानी हम 5,000 का लॉस ले रहे हैं तो 15,000 का प्रॉफिट मिनिमम करेंगे। और उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको पता चलेगा अगर आप मेरा ट्रेडिंग जर्नी देखेंगे, अगर मेरा ट्रेडिंग जनरल देखेंगे। तो ये मेरा ट्रेडर्स डायरी है। हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की भी बात करेंगे, पहले एक टॉपिक निकला बता देता हूं। ये मेरा इस महीने का ट्रेडिंग है। अगर आप देखोगे तो नेट रिलीज प्रॉफिट मेरा अभी तक का 12 दिन के अंदर, मैंने 12 दिन ट्रेड किया है, 12 दिन ट्रेड के अंदर मेरा नेट जो प्रॉफिट है वो है 1,27,000 रुपए, टैक्सेस वगैरह सब निकालने के बाद। वो उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, मैं जब भी प्रॉफिट करता हूं 14,000, 12,000, 18,000, 16,000, 2,700, 22,000, 19,000, 18,000, 14,000, राइट। कल मैंने किया 36,000। मगर जिस दिन मैं लॉस करता हूं उस दिन भी मैं अपना जितना मेरा डेली का बजट उतना ही लॉस करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा 1:3 प्लान करता हूं। अगर आप 1:3 प्लान करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर मैं अपने पिछले महीने का भी बताऊं, अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने में भी मेरा सेम सीन है। पिछले महीने में मैंने कितना बनाया, पिछले महीने में 11 दिन ट्रेड किया था ओनली, उसमें भी 83,000 नेट प्रॉफिट है, सब निकाल के, टैक्सीज, ब्रोकरेज सब निकालने के बाद फाइनल प्रॉफिट है ये। किस लिए, जब मैं प्रॉफिट करता हूं तो कितना करता हूं 14,000, 22,000, 9,000, 13,000, 32,000, 14,000, 20,000, 12,000, 15,000। मगर जब मैं लॉस करता हूं तब कितना करता हूं, सेम उतना ही करता हूं जितना मैं डेली कमाता हूं। यानी मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन 10,000 कमा रहा हूं, 15,000 कमा रहा हूं, मगर जिस दिन मैं लॉस कर रहा हूं सीधे 50,000, 60,000 कर रहा हूं, ताकि जिस दिन मैं लॉस करूं उस दिन सब खत्म। 10 दिन का कमाया मैं एक ही दिन में रख देता हूं। इस तरह का सिस्टम मेरा नहीं है, मैं स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपने आज मेरा एक शॉर्ट देखा होगा। आज मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जब मैंने पहला ट्रेड लिया। आज मैं 30,000 के प्रॉफिट में था। ये देखिए ये मेरा सुबह का है, 30,494 का प्रॉफिट था। और मैंने इसका शॉर्ट बनाया था 26,000 समथिंग कुछ प्रॉफिट चल रहा था, तब मैंने इसका वीडियो बनाया था। मैंने बोला था कि अभी ट्रेड खत्म हो चुका है, अब मैं हीरो टू जीरो के लिए शायद दोबारा ट्रेड लूंगा 12 बजे के बाद। और 12 बजे के बाद जब मैंने ट्रेड लिया उसके अंदर मेरा लॉस हो गया तकरीबन 11,000 रुपए का। इसलिए नेट प्रॉफिट मेरा कितना बचा 18,800, मतलब 19,000 रुपए मेरा प्रॉफिट नेट बचा इसके अंदर। अभी इसमें एक आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैंने सुबह में एक ट्रेड लिया जो लंबा चला, जो हमारा एक्चुअल ट्रेड था, जो मैंने आपको यस्टरडे बोला था कि इसके ऊपर मैं बाय करूंगा 1:3 के लिए। तो उसके अंदर मैंने 17,000 रुपए का प्रॉफिट किया, क्योंकि सबको पता है, सब हर वीडियो में बताता हूँ कि 5,000 का प्रॉफिट रखता हूँ, 5,000 का मैं लॉस रखता हूँ, 15,000 का प्रॉफिट मिनिमम करता हूँ। तो इसी में सेम चीज थी, 5,000 रुपए लिया, 15,000 का मैंने लॉस किया, 15,000 का प्रॉफिट किया, तो 17,000 रुपए में मैंने इस चीज को निकाला। दूसरी स्कैल्पिंग के अंदर मैंने थोड़ा पैसा बनाया, 30,400 मैंने बनाया। अभी मैं हीरो जीरो के लिए जब जा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि 30,000 कमा के बैठा हूं तो 30 का 30,000 में हीरो जीरो में दे दूंगा या फिर घर का भी कुछ दे दूंगा। मैं जब आया तो मैंने अपना देखा कि मेरा डेली का प्रॉफिट कितना है, जो मैं एवरेज कमाता हूं, मेरा डेली का एवरेज प्रॉफिट है 15,000 से 20,000 रुपए। तो मैं जब हीरो जीरो करने के लिए बैठा तब मैं दिमाग में सेट करके बैठा था। क्या सेट करके बैठा था कि मैं चाहे कितना भी लॉस करूं मगर मिनिमम 18 से 19,000 रुपए घर पे लेके आऊंगा। तो अगर 30,000 में से 25,000 आया अभी एक और ट्रेड लूंगा, 25 में से 22 आया अभी एक ट्रेड लूंगा। मगर जैसे ही 19,000 रुपया दिखा मैंने बटन दबा दिया और स्विच सिस्टम बंद कर दिया। क्यों, मेरा लिमिट खत्म हो गया। तो इससे क्या हुआ कि भाई मैं 19,000 रुपया तो मिनिमम अभी घर पे लेके आया, तो 5,000 रुपए का मैं स्टॉप लॉस लूंगा तो ये मेरे 3 स्टॉप लॉस को बचा जाएगा। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक ही चीज है जो आपको जिता सकती है और वो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड।
जितना भी आप रिस्क ले रहे हो उसका मिनिमम 1:3 आपको मिलना ही चाहिए। अगर 5,000 रुपए का लॉस ले रहे हो एक ट्रेड के अंदर, तो मिनिमम उस ट्रेड में 15,000 प्रॉफिट लिए बिना आप कभी भी मत निकलो, वरना आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हाँ, अगर आप रिस्क स्टूडियो फॉलो करोगे तो भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल आप ट्रेडर बन जाएंगे। और हो सकता है ट्रेडर बनने के लिए आपको लंबा टाइम लगे, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल भी लग जाए। मैंने भी अपनी जर्नी में 3-4 साल स्टार्टिंग के बहुत स्ट्रगल किया था, मगर एक बार अगर आप ट्रेडर बन गए ना, तो अब मेरा बिलीव कीजिए, सिर्फ 1 महीना काफी होता है पूरी जिंदगी का कमाने के लिए। पूरी जिंदगी एक बंदा मेहनत करके, नौकरी करके जितना नहीं कमाता पूरी जिंदगी में, अगर आप एक बार प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए तो सिर्फ 1 महीना काफी होगा, पूरी जिंदगी का आप कमा सकते हो इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, वापस पॉइंट 2 पे आते हैं। निफ्टी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 ट्रेड है कल के लिए। ये एक ट्रेड है हमारा 24,639 मतलब 24,700 मान लीजिए, वहां पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान करेंगे शॉर्टिंग के लिए। और अगर मार्केट फैल खुल के नीचे खुला तो यहाँ पर हम शॉर्टिंग के लिए प्लान करेंगे। मतलब कल हमारा बाइंग का कोई सेटअप भी है ही नहीं, कल हम ओनली सेलिंग सेटअप ढूंढने वाले हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी है, उसी में भी सेम है 57,784। अगर मार्केट यहाँ पे खुल के अगर ऊपर जा रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, तो हम यहां से शॉर्टिंग ढूंढेंगे। और ऐसा नहीं कि लेवल पे आ गया तो अंधाधुंध बन के सेटिंग के आपको शॉर्ट करने बैठ जाना है। वहां पर आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? सेलर्स का आने का। और सेलर्स का आने का पता कैसे चलेगा? या तो इस तरह की कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी, या फिर इस तरह की कोई ग्रीन कैंडल है एक, और उसके अगेंस्ट एक रेड कलर, उसके बाद एक रेड कलर की इंगल्फिंग कैंडल बनती है। इंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि ये जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर ये रेड कैंडल शुरू होती है, और ये रेड कैंडल ऊपर जाके वापस नीचे आके इस पूरी कैंडल को इंगल्फ कर देती है। मतलब पूरी कैंडल जो है ग्रीन वाली, वो इसके पीछे छुप जाती है, तो उसको बोलते हैं इंगल्फ कैंडल। इस दोनों में से कोई एक कैंडल अगर बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, दोनों में से कोई भी एक टाइम फ्रेम में, मोस्ट प्रोबेबली 15 मिनट में बनेगी तो 5 मिनट में पहले बन ही जाएगी, मगर दोनों में आप वॉच कर सकते हो। दोनों में से किसी में भी बनी तो फिर वहां से आप शॉर्टिंग के लिए प्लान कर सकते हो। कल बाइंग के लिए कोई सेटअप नहीं है। अगर मार्केट कल ऊपर जा रहा है, मान लो कि कल मार्केट खुलने के बाद ऊपर जा रही, इस लेवल पे आया, हमको अपना सेलिंग सेटअप मिला नहीं, शूटिंग स्टार मिला नहीं, इंगल्फ मिला नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, जाने देंगे। हम कोई बैठे रहेंगे, एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो चलेगा। जैसे अभी मैं आप देख रहे हो कि अभी हम बहुत सारे दिन में ट्रेड नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ बहुत सारे दिन ट्रेड? क्योंकि मैंने प्लान किया है शॉर्टिंग करने के लिए, उस दिन मेरे को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो फिर मैं ऐसे में हाथ नहीं डालूंगा, बैठा रहूंगा, आज के दिन ट्रेड नहीं करूंगा। मगर मैं जिस दिन ट्रेड करूंगा, जस्ट मैं श्योर शॉट होगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा सेंसेक्स का बनाना रहेगा, एक्चुअली सेंसेक्स यस्टरडे का ही रह गया है। सेंसेक्स के लेवल हम देख लेते हैं एक बार। सेंसेक्स हमारा शॉर्टिंग के लिए कहां बनेगा? सेंसेक्स के लिए आपका शॉर्टिंग बनेगा 80,000 के आसपास में। ये अभी बढ़िया लेवल, राउंड लेवल भी है और बहुत बढ़िया है ये वाली जगह। $79,000 $80,000 सबसे बेस्ट है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस डालेंगे और 80,000 पे इसको शॉर्ट करेंगे। ₹100 का स्टॉप लॉस डालेंगे 80,120 के आसपास का, और 1:3 के लिए प्लान करेंगे। इतना लंबा प्लान नहीं करेंगे, इतना भी लंबा प्लान नहीं करना है कि आपका घर ना चल, मतलब टारगेट नामुमकिन हो जाए। हाँ, मार्केट खुलने दो, ऊपर जाने दो, जैसे 80,000 का राउंड फिगर उसको टच करता है, हमको कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल गई, एंगल्फिंग कैंडल मिल गई, शॉर्ट करेंगे, और हम उसको 300 पॉइंट, 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस दे रहे हैं, 300 पॉइंट का हम टारगेट रख के उसको शॉर्ट करेंगे। तो आज के लिए सर वीडियो इतना ही था। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए, अच्छा आप कल का दिन ले लो, परसों का दिन ले लो, उसके पहले का दिन ले लो, हर दिन मैं एडवांस में बताता हूं। जैसे आज बताया है मैंने कल के लिए कि 22 तारीख को हम ये करेंगे, तो मैंने एडवांस में हमेशा बताया है, और हमने उसी के तरह से मार्केट हमारा चला है, और उसके हिसाब से हमने पैसा भी बनाया है। अभी जैसे हमने देखा कि पैसा बनाया है, हमने दिखा अभी आपको, तो हमने उस दिन पैसा भी इसी हिसाब से बनाया है। ये हमारा अप्रैल महीना ही चल रहा है ना। हाँ, ये देखिए, कल हमने बनाया 36,000, उसके अगले दिन बनाया 14,000, उसके अगले दिन बनाया 18,000, आज भी हमने 30,000 बनाया था, नो डाउट। 30,000 बनाने के बाद हम हीरो जीरो के अंदर हमने पैसे गवा दिए, मगर कितने गवाए?
ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉफिट पूरा गवा दिया है, हमने अपने बजट के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से गवाए, 12,000 रुपये हमने गवाया। मगर अगर वो 12,000 रुपये हमारे फेवर में चल जाता तो शायद ये 30,000 की जगह 50-60,000 रुपये प्रॉफिट हो सकता था। मगर फिर भी हम 18,000 रुपये घर लेके आए। 18,000 कोई बुरी चीज नहीं होती। एक जमाना था जब मेरे पूरे महीने की सैलरी 18,000 नहीं थी। आज से 10 साल पहले जब मैं जॉब पे लगा था, मेरे पूरे महीने की सैलरी 11-12,000 रुपये थी। मैं 12,000 में जॉब करता था 2015-16 के टाइम में। अभी मैं एक दिन में 18,000 कमा रहा हूँ, लॉस नहीं कर रहा हूँ, वही बड़ी बात है ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरह का अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी ये समझाने के स्टाइल में आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए क्या आपको कंफ्यूजन हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। मैं अभी आपको लेवल दे रहा हूं कि क्या शॉर्ट करूंगा, कैसे शॉर्ट करूंगा, उसके पीछे का लॉजिक भी दे रहा हूं। मगर प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट वगैरह देखना है तो उसका हमने एक टारगेट रखा हुआ है 100 सब्सक्राइबर का। जब 100 सब्सक्राइबर मेरे फर्स्ट खत्म हो गए, उस दिन मैं आपको एक एजुकेशनल, बढ़िया से एजुकेशनल वीडियो दूंगा जो आपको ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट लाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। जल्दी से हमारा 100 सब्सक्राइबर खत्म हो जाएगा तो मैं एक 100 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो आपको दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करेगा। तब तक के लिए जय हिंद। ट्रेड विथ लॉजिक। अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ लॉजिक के साथ ही ट्रेड करना है।